मुझे अक्सर लोग फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि सर मैं 2 साल से असिस्टेंट सुपरवाइज़र हूँ, काफ़ी टाइम से सुपरवाइज़र पर टिका हुआ हूँ, या फिर असिस्टेंट मैनेजर से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, प्लीज़ मुझे कुछ टिप्स दे दीजिए। बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि लोगों ने मुझे बताया है कि उनकी अपलाइन ने उनको 2 सीसी करवाने के बाद छोड़ दिया, उनका मार्गदर्शन ही नहीं किया, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। और कुछ लोग कहते हैं कि उनकी अपलाइन उन्हें कुछ सिखा ही नहीं पा रही। दोस्तों, इसका कारण जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको मैं 6 कारण बताने वाला हूँ, उन्हीं कारणों की वजह से 90% लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। अगर उन 6 कारणों को सुधार लें तो हर पर्सन कामयाब हो सकता है। मेरी बात हमेशा याद रखना कि 1 तारीख को आपने अपने आप से वादा किया होगा कि आप 2000 बहुत कुछ करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत कामयाब हो जाएंगे। अगर अब तक आपने 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है तो आपको इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। आज से ही सीखना शुरू कर दीजिए। अगर आप आज से नहीं करेंगे ना, कि 2000 भी बीत जाएगा, 30 भी बीत जाएगा, और शायद हम एक पछतावा लेके बैठे रहेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो हेल्दी फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली और महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें और आप उनका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो 6 कारणों से जो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है 6th नंबर, स्पैमिंग। स्पैमिंग जो लोग करते हैं, ये बिजनेस इस तरीके से लोगों को बताते हैं कि लोग इनसे भागने लगते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती और लोगों से बात करना इन्हें नहीं आता होता। ये बिना कुछ सीखे, बिना कुछ जाने, बिना ज़्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज के, बिना बिजनेस प्लान की नॉलेज के लोगों को सिर्फ बताना शुरू कर देते हैं, उनको फोर्स करना शुरू कर देते हैं, जिनसे लोग इनसे भागने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को मेरी जो टिप है यही है कि आप किसी को भी बिजनेस बताने से पहले 10-15 दिन की ट्रेनिंग लीजिए। 10-15 दिन अपने सीनियर्स के साथ, जहाँ कुछ ऐसी किताबें, जहाँ कुछ ऐसी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देखिए जिनसे आपकी स्किल इम्प्रूव हो और आपको पता चले कि बात स्टार्ट कैसे करनी है, बात करने के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कैसे उसको ख़त्म करना है, ताकि लोग आपको स्पैमर ना समझें, आपकी बात ध्यान से सुने और तभी आपके साथ वो जुड़ सकेंगे जहाँ आपसे प्रोडक्ट लेंगे। 5वां पॉइंट है, दे डोंट डू इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। ये वो लोग होते हैं जो अपना ज़्यादातर टाइम ऐसी चीज़ें करने में लगाते हैं जिन चीज़ों को करने से पैसे जनरेट नहीं होते, इनकम जनरेट नहीं होती। जैसे कि मैंने देखा है, बहुत सारे लोग अपना टाइम ऐसे पर्सन्स के ऊपर लगाते रहते हैं जो उनको पहले ही मना कर चुके होते हैं, जहां उनको पता होता है कि ये नहीं आएगा, मेरे साथ काम नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट नहीं लेगा। उनके ऊपर अपना सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। ज़्यादातर टाइम ऐसे लोग सोचने में लगाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, इसीलिए इनको ज़्यादा पैसा जनरेट नहीं हो पाता, सिर्फ इनका टाइम वेस्ट होता रहता है। और ये अपना टाइम और अपनी टीम का टाइम सेल्फ डेवलपमेंट पे बिल्कुल भी नहीं लगाते। इसमें मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि हमेशा वही काम करें जिससे इनकम प्रोड्यूस हो। हमेशा ऐसे पर्सन के साथ ही अपना बिजनेस प्लान शेयर करें जो आप में इंटरेस्ट ले रहा हो। जब आपको पता चले कि ये पर्सन इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, जहाँ मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, आपको अपना टाइम बचाते हुए उसको टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, ताकि वही वाला टाइम आप एक ऐसे इंसान के ऊपर लगा सको जो आपके साथ जुड़ के बहुत आगे बढ़ सके। तो अपनी एक्टिविटी ऐसे काम में लगाइए जो ऑटोमेटिक मोड में आपका काम चले, और अपनी टीम को और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट ज़रूर कराएं। यही चीज़ें आपको एक फाइनेंशियली फ्री बनाने में सहायता करेंगी। और ऐसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपने कोर्स में भी बताते हैं, जिनसे बहुत सारा पैसा जनरेट होता है। चौथा पॉइंट है, दे ट्राई टू पिच देयर अपॉर्चुनिटी फर्स्ट। ये सबसे बड़ी गलती है जो फेल होने वाले लोगों के द्वारा की जाती है। जैसे कि जब भी वो किसी को मिलेंगे, सीधा ही बिजनेस प्लान दिखाना शुरू कर देंगे, एलोवेरा के बारे में बताना शुरू कर देंगे, और कई बार तो ये लोग बिना सीखे, बिना जाने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं जो सामने वाले पर्सन की जॉब या बिजनेस की भावनाओं को हर्ट कर देता है। इतना भी बोल देते हैं कि जॉब या बिजनेस में कुछ नहीं रखा। इसीलिए वो सामने वाला पर्सन आप में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेता, क्योंकि आपने उसकी ईगो को हर्ट कर दिया। अगर आप किसी की ईगो को ही हर्ट कर दोगे तो वो पर्सन आपकी बात को सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। एक पर्सन जो काम करके दाल रोटी चाहे उसको मिल रही है, अगर उसी को आप बुरा बोल दोगे तो शायद वो बंदा आपको नज़रों से गिरा देगा और आपसे ज़्यादा बात करने में
इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। हमारे कोर्स में जो एक चैप्टर है जिसमें हमने बताया हुआ है कि कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है बिजनेस प्लान को दिखाते हुए, क्या बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है ताकि सामने वाला पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर जाए और वैसे भी आपकी ज्वाइनिंग की रेशो बढ़ जाए। तो ये वाली गलती आप कभी ना करें। सीधा प्लान या प्रोडक्ट कभी किसी को नहीं दिखाना चाहिए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो सामने वाले की ईगो को हर्ट कर दें। इसी कारणों की वजह से कुछ पर्सन्स कभी भी मैनेजर्स नहीं बन पाते। तीसरा पॉइंट, सिर्फ एक ही तरीके से काम करते रहना या विजनरी ना होना। कुछ लोग एक ही तरीके से काम करते रहते हैं इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। ये वाले वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैंने अपने दोस्त से पूछा था, मैंने बुआ जी से पूछा था, मैंने मामा जी से पूछा था, उन्होंने मना कर दिया, छोटी सी बात बोल दी और बस हो गया काम बंद। आप मुझे बताइए, क्या दुनिया में काम करने का कोई और तरीका नहीं है? जब रिलायंस, टाटा, बिरला कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्या वो अपने रिलेटिव्स को पहले दिखाते हैं, पूछते हैं, परमिशन लेते हैं? नहीं ना, वो सीधा मार्केट में उतारते हैं और आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा कस्टमर्स इन्होंने बनाए हुए हैं और 99% इनके जो कस्टमर्स हैं वो अनजान लोग हैं जिनको वो कभी भी जानते नहीं हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि वो ऐड पर पैसा लगाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, इनके पास लाखों एम्प्लॉयज़ हैं जिनसे इनका काम आज बहुत आसान हो जाता है। बट आप मुझे बताइए, क्या पहले दिन ही इनके पास इतने एम्प्लॉयज़ थे? क्या पहले दिन इनको कोई चैलेंज नहीं आया होगा? जब इन्होंने पहले दिन काम स्टार्ट किया होगा, क्या इनके रिश्तेदारों ने इनको मना नहीं किया होगा? मुझे पता है शायद किया होगा, लेकिन इनको अपने विज़न के ऊपर भरोसा था, अपनी ज़िद पर ये अड़े हुए थे, सपने इनके बड़े थे, तो इन्होंने अपने दिल की मानी, काम किया, मेहनत करी और आज आप लोग इनकी मिसालें देते हो। मैं भी आपको इनकी मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन जब आपकी बारी आती है, आप बस एक ही तरीके से काम करके विजनरी ना होते हुए किसी ने छोटी सी बात बोल दी और आप अपना काम बंद कर देते हैं। आप मेरी हमेशा बात याद रखिए कि अगर आपने बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो आपको बहुत बड़ा माइंडसेट चाहिए। आपने अगर बिजनेस करना है, आपको भी स्ट्रेंजर्स के साथ ही बात करके काम स्टार्ट करना होगा। अगर आपके रिलेटिव्स आपको मना करते हैं, नेगेटिव करते हैं, फैमिली मना करती है, स्ट्रेंजर से बात करना किसी को आता नहीं है इसलिए हमें लगता है कि मुश्किल है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हम अपनी भी बात करें तो हमारे साथ भी ज़्यादातर लोग अनजान ही जुड़े हैं। आप अपने सीनियर की तरफ देखोगे, अनजान लोग ही उसकी टीम में होंगे। ऐसा हर बिजनेस के साथ होता है, सारी दुनिया में ऐसा होता है। आप सिर्फ अकेले इंसान ऐसे नहीं हैं, तो ये वहम अपने मन से निकाल दीजिए। स्ट्रेंजर से बात कैसे करनी है, उनको अपनी टीम में कैसे लेके आना है, सिर्फ इतनी सी बात सीखनी है। हमारे कोर्स में तो इसके ऊपर बहुत लंबा टॉपिक है कि स्ट्रेंजर्स को किन किन तरीक़ों से आप ज्वाइन करवा सकते हो, आप उनको प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। देरी किस बात की है, सिर्फ आपकी हाँ की। आपने सीखना स्टार्ट करना है। जब आपने सोच लिया कि मैं सीखूंगा तो आप सीख जाएंगे और आपको बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा पॉइंट, दे डोंट बिल्ड रिलेशनशिप विद द प्रोस्पेक्ट ऑन कस्टमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ज़्यादातर लोग इसी की वजह से फेल हो जाते हैं। ये लोग बस पर्सन को ज्वाइन करा के उसके सीसी डलवाने की कोशिश करते हैं या कभी कभी ये प्रॉस्पेक्ट को ऐसा फील करवाते हैं कि उसे ज़बरदस्ती लगती है। और कई बार प्रॉस्पेक्ट आपके साथ फॉर्म तो फिल कर देता है क्योंकि फ्री होता है, लेकिन आपके साथ काम नहीं करता क्योंकि आप उनके साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं करवा पाते। उन्हें लगता है कि आप उन्हें फोर्स कर रहे हैं और आपका शायद रिलेशनशिप उससे बिगड़ भी सकता है। इसीलिए देखा गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग अपने रिलेशंस ख़राब कर लेते हैं क्योंकि उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं होती। जब भी आप किसी प्रॉस्पेक्ट से मिलें, सबसे पहले आपको उसका माइंडसेट प्रिपेयर करना चाहिए, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए। जब आप उसका माइंडसेट प्रिपेयर करेंगे तब वो आपके साथ अच्छा एक ट्रस्ट बॉन्डिंग बना पाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें टाइम लग सकता है और सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। और सेल्फ डेवलपमेंट करने में टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, बुक्स भी रीड करनी पड़ती है, ट्रेनिंग भी लगानी पड़ती है, ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन करने पड़ सकते हैं। जब तक आप खुद काबिल नहीं बनेंगे तब तक आप किसी को काबिल कैसे बना सकते हैं। इसीलिए कई बार आपकी टीम आपसे ही इम्प्रेस नहीं हो पाती और आपको छोड़ के चली जाती है। और जो मुझे फ़ोन आते हैं लोगों के, 90% लोगों ने मुझे यही बताया है कि 25-25 लोगों की टीम बना के बैठे हैं, लेकिन जब बोला जाता है किसी को कि ट्रेनिंग लगाने चलो तो वो आता ही नहीं है कोई। वो इसलिए क्योंकि आप में खुद वो चीज़ नहीं है कि आप उनको इम्प्रेस कर पाओ।
हमेशा मेरी बात याद रखना कि अगर आप किसी पर्सन को बोलोगे ना कि चलो मेरे मेंटर के पास ट्रेनिंग लगाने चलते हैं, अगर उस पर्सन को आप में उसका मेंटर नहीं दिखेगा ना तो वो आपके मेंटर के पास ट्रेनिंग लगाने नहीं जाएगा। ऐसा मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो सबसे पहले अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप खुद मेंटर बन सकें, तभी आप किसी बड़े मेंटर के पास उसको लेके जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो मुझे ये कहने में बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि आपका नाम भी शायद फेलियर्स की लिस्ट में आ सकता है और शे के शे कारण बन सकते हैं आपके फेलियर का कारण। अगर आप सक्सेस जल्दी लेना चाहते हैं तो आपको आज से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने बाद सीखना स्टार्ट करेंगे तो 6 महीने बाद आपकी सक्सेस की जर्नी स्टार्ट होगी। ये वैसे ही है, अगर आपने दिल्ली से राजस्थान जाना है और 8 घंटे लगते हैं, अभी चलोगे तो 8 घंटों में पहुंचोगे, लेकिन अगर आप चलोगे ही 4 दिन बाद तो 4 दिन बाद फिर आपको 8 घंटे लगेंगे, फिर आप पहुँचोगे। तो इसीलिए इस चीज़ को हमेशा याद रखें, रिलेशन बिल्डिंग करें, तभी प्रॉस्पेक्ट के साथ ज्वाइनिंग कराने में आपको आसानी होगी। और लंबा बिजनेस अगर करना है, ये चीज़ तो सबसे ज़रूरी है। अब बारी आती है सबसे बड़े कारण की। पहला नंबर, दे आर नॉट कंसिस्टेंट। ये लोग थोड़ी देर के लिए आते हैं, 10, 15, 30 दिन के लिए। 10, 15, 20 लोगों से बात करने के बाद, थोड़ी सी बातें सुनने के बाद, थोड़ी सी ना सुनने के बाद ये लोग बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। ये सीखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इनको कोई लेना देना नहीं होता कि कंपनी की स्किल्स क्या होती हैं, इनको कोई लेना देना नहीं होता प्रोडक्ट का डेमो क्या होता है, इनको कोई लेना देना नहीं होता कि कब कौन क्या बोलेगा और मुझे उसका क्या जवाब देना है। बस ये थोड़ा सा सुन के सारा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये करना चाहते हैं 5, 6, 10, 20, 30 दिनों में, इसलिए ये कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। तो ये 6 कारण हैं जिनकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फेल हो गए हो तो अब आप सक्सेस ही नहीं मिलेगी। मेरी बात आज से हमेशा याद रखना, फेलियर ही सक्सेस का पहला रास्ता है। अगर आपको इन 6 कारण में से कोई भी कारण ऐसा लगता है जो आप में है, आपकी टीम में है, आज से ही उसको दूर करिए, आज से ही नॉलेज इंप्रूव करिए। बुक्स, ट्रेनिंग, कोर्स, जिस तरीके से भी आपको लगता है कि वो नॉलेज पूरी हो सकती है, स्टार्ट कर दीजिए, फटाफट इसको इम्प्रूव कर दीजिए ताकि आपकी टीम बहुत बड़ी बन जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिसंबर भी ख़त्म हो जाएगा, 2021 नहीं शायद 2030 आ जाएगा और हम अपने आप को कोसते रहेंगे। तो नॉलेज को इम्प्रूव करिए, सक्सेस रेशो को बढ़ाइए, ज्वाइनिंग रेशो को बढ़ाइए, ताकि आप भी इसमें कामयाब होकर 6 फिगर नहीं 7 फिगर 8 फिगर इनकम ले सकें और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकें। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे पक्का पता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन अगर लगी होगी तो घबराइए मत, ये मलहम का काम करेगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत हो सकती है। कमेंट करके बताइए अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर।